एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या गिवन है। डेली वेजेस इन ₹100 फॉर 1000 एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री आर गिवन। फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस। यहाँ पर हमें एक फैक्ट्री में काम करने वाले 1000 एम्प्लॉयज़ की डेली वेजेस का डेटा गिवन है और हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा जो है हमें टेबल के फॉर्म में गिवन है। ये हमें डेली वेजेस गिवन है और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इसका मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। यहाँ पर हर क्लास में एक एक ऑब्जर्वेशन या एक एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्क्रीट क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन इज ग्रुप्ड डेटा विद डिस्क्रीट क्लासेस। इसका मतलब ये जो डेटा गिवन है हमें ये ग्रुप डेटा है डिस्क्रीट क्लासेस के साथ। अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ग्रुप डेटा चाहे डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो या कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट 2 कॉलम्स में जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब देखिए हमने डेली वेजेस को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। एक्स और एफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। 22 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 66। 24 इंटू 13 हो जाएगा हमारे पास 312। 26 इंटू 43 हो जाएगा हमारे पास 1118। 28 इंटू 102 हो जाएगा हमारे पास 2856। 30 इंटू 175 हो जाएगा हमारे पास 5250। 32 इंटू 220 हो जाएगा हमारे पास 7040। 34 इंटू 204 हो जाएगा हमारे पास 6936। 36 इंटू 139 हो जाएगा हमारे पास 5004। 38 इंटू 69 हो जाएगा हमारे पास 2622। 40 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास 1000। 42 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 252। 44 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 44। अब यहाँ पे देखिए अब इस कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 1000 हो गया हमारा सिग्मा एफ। यही हमारा एन हो जाता है। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 32500। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 1000। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 32500। अब सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स है हमारे पास 32500। सिग्मा एफ है हमारे पास 1000। 32500 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32.5। ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लॉगरिथमिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। लॉगरिथमिक मेथड से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ग्रुप डेटा चाहे डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो या कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो, उसका ज्योमेट्रिक मीन लॉगरिथमिक मेथड से फाइंड करने के लिए हम ये सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 4 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट 2 कॉलम जो हैं ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। लॉग एक्स और एफ इंटू लॉग एक्स हम खुद फाइंड करेंगे। डेली वेजेस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ हैं तो इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब हमें log x फाइंड करना है। 22 का हम log फाइंड करेंगे। 22 का log फाइंड करने के लिए हम पहले ये log वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, फिर हम इक्वल्स टू करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 22 का log आ जाएगा 1.3424। 22 का log आ गया है हमारे पास 1.3424। 24 का log होगा हमारे पास 1.3802। 26 का log होगा हमारे पास 1.4149। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 1.4471। नेक्स्ट वन 1.4771। नेक्स्ट वन 1.5051। नेक्स्ट वन 1.5314। नेक्स्ट वन 1.5563। नेक्स्ट वन 1.5797। नेक्स्ट वन 1.6020। नेक्स्ट वन 1.6232। नेक्स्ट वन 1.6434। अब यहाँ पर x वाले कॉलम में जो है हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सारी वैल्यूज़ के हमने यहाँ पे log फाइंड कर लिए हैं। अब हमें f इंटू log x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे f को ये log x की जो वैल्यू आई है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3424 से, तो हमारे पास हो जाएगा 4.0272। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 17.9426। नेक्स्ट वन 60.8407। नेक्स्ट वन 147.6042। नेक्स्ट वन 258.4925। नेक्स्ट वन 331.122। नेक्स्ट वन 312.4056। नेक्स्ट वन 216.3257। नेक्स्ट वन 108.9993। नेक्स्ट वन 40.05। नेक्स्ट वन 9.7392। नेक्स्ट वन 1.6434। अब यहाँ पे देखिए हमने f इंटू log x फाइंड किया है। यहाँ पे जो f की वैल्यू है उसको हमने ये log x से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे f इंटू log x आ गए हैं। अब हमें सिग्मा f इंटू log x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं इन सारी वैल्यूज़ का सम कर देंगे। सिग्मा f इंटू log x, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 1509.1924। यहाँ पर हमने ये f में जो भी वैल्यूज़ थी इन सबको हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास सिग्मा f आ गया है 1000। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा f इंटू log x की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा f इंटू log x की वैल्यू आई है हमारे पास 1509.1924। सिग्मा f है हमारे पास 1000, हम यहाँ पे लिख देंगे 1000। 1509.1924 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5091। एंटी लॉग फाइंड करना है अब हमें इसका। देखिए अब हमें 1.5091 का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे, फिर हम शिफ्ट वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, फिर हम लॉग वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1.5091, फिर इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास 1.5091 का एंटी लॉग आ जाएगा 32.2923।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 32.2923। तो ये हो जाएगा हमारे ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 32.2923। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप्ड डेटा चाहे डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो या कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो, उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हमें इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 2 कॉलम ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। f/x की जो वैल्यू है वो हम खुद फाइंड करेंगे। अब देखिए डेली वेजेस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं तो इसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम f/x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे f की वैल्यू है हमारे पास 3 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 22 से, तो हमारे पास f/x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे 22 से तो हमारे पास हो जाएगा 0.136। 13 को डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारे पास हो जाएगा 0.541। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 1.653। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 3.642। नेक्स्ट वन हो जाएगा 5.833। नेक्स्ट वन हो जाएगा 6.875। नेक्स्ट वन हो जाएगा 6। नेक्स्ट वन होगा हमारे पास 3.861। नेक्स्ट वन 1.815। नेक्स्ट वन 0.625। नेक्स्ट वन 0.142। नेक्स्ट वन 0.022। अब हम इन सारी फ्रिक्वेंसीज का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f इक्वल्स टू 1000। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f/x इक्वल्स टू 31.145। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा f है हमारे पास 1000 और सिग्मा f/x है हमारे पास 31.145। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम ये वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू सिग्मा f होगा हमारे पास 1000। सिग्मा f/x है हमारे पास 31.145। 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 31.145 से तो हमारे पास हो जाएगा 32.107 और ये हो जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या आई है 32.107। अब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम अपना फार्मूला सेलेक्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं ऑड नंबर में है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये दोनों फार्मूले हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास ग्रुप डेटा जो है डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उनका मीडियन फाइंड करने के लिए भी हम यही 2 फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अनग्रुप्ड डेटा में इन फार्मूलों को यूज़ करने का मेथड अलग है, और ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो वहाँ पर इन फार्मूलाज को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे उतने ही होंगे जितना हमारा सिग्मा f होगा। इन सारी फ्रिक्वेंसीज को सम करके जितना भी नंबर आएगा हमारे पास वो हमारा n हो जाएगा, या वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। देखिए जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास आया है यहाँ पे 1000। ये हमारे पास सिग्मा f है। सिग्मा f जितना होता है उतनी ही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी 1000। अब देखिए हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1000 हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 1000 हमारे पास इवन नंबर है। तो अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में होंगी तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक,
इस फॉर्मूले से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट 2 कॉलम जो हैं ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है इसी को लिख देंगे यहाँ पे। 3 में 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। 16 में 43 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 59। 59 में 102 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 161। 161 में 175 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 336। 336 में 220 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 556। 556 में 204 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 760। 760 में हम 139 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 899। 899 में 69 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 968। 968 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 993। 993 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 999। 999 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000। तो ये हो जाएगा हमारा n, ये भी होगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जितना हमारा सिग्मा एफ होता है उतनी ही ये हमारी लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पे लास्ट वन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो भी हमारे पास 1000 है। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन नंबर में है। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में होती है तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1000 है, तो हम फॉर्मूले में n की जगह 1000 पुट कर देंगे। m equals to 1/2 1000 divided by 2 plus 1000 divided by 2 plus 1 observation। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, m equals to 1/2। 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे भी 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 500 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m equals to 1/2 500 plus 501 ऑब्जर्वेशन। देखिए अब हम ये 500 वाली और 501 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि वो कौन सी क्लास में है। अब देखिए अब हम इस वाले कॉलम में चेक करेंगे कि 500 और 501 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो किस क्लास में है। तो यहाँ पे देखिए 3 तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हैं, 16 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हैं, 336 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हैं। 500 एंड 501 वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी इस क्लास या इस ग्रुप में होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास मीडियन क्लास या फिर हम इसको Q2 क्लास भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये है हमारी मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में ये जो x की वैल्यू है इसको अब हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है देखिए हमारे पास 32 है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 500th एंड 501th observation lie in class with cumulative frequency 32, therefore m equals to 1/2। अब यहाँ पे जहाँ 500 है उसकी जगह भी हम 32 पुट कर देंगे और जहाँ 501 है उसकी जगह भी हम 32 पुट कर देंगे। 32 प्लस 32 m equals to 1/2। 32 प्लस 32 हो जाएगा हमारे पास 64। 64 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 32
तो मीडियन हो जाएगा हमारे पास 32। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मीडियन जो है हमारा वो भी 32 है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो Q2 है या मिडिल क्वार्टाइल जो है वो भी 32 है। देखिए अब Q2 क्या होता है, मिडिल पोजीशन पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारी मिडिल क्वार्टाइल कहलाती है। जो Q2 की वैल्यू होती है वही हमारी मीडियन की वैल्यू होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी मीडियन की वैल्यू है वही हमारी Q2 की वैल्यू भी होती है। अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें ये 3 कॉलम्स की ज़रूरत होगी क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए। फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। डेली वेजेस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं तो इसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम खुद फाइंड करेंगे। अब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा और जितना सिग्मा एफ होगा वही हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। अब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू 1000 और ये जितना सिग्मा एफ है वही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हो जाएंगी 1000। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे n की जगह लिख सकते हैं 1000। जितना हमारा सिग्मा एफ है वही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी। अब देखिए Q1 फाइंड करने के लिए हम पहले n/4 लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 1000 है। 1000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 250। 250 हमारे पास इंटीजर है। तो अगर हमारे पास n/4 का आंसर जो है इंटीजर में आ जाता है तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर हमारा n/4 इंटीजर में ना हो तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर n/4 जो है इंटीजर नहीं होगा तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर n/4 इंटीजर होगा तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वही लिख देंगे हम 3, फिर 3 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। 16 में 43 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 59। 59 में 102 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 161। 161 में 175 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 336। 336 में 220 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 556। 556 में 204 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 760। 760 में 139 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 899। 899 में हम 69 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 968। 968 में हम 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 993। 993 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 999। 999 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे देखिए जितना हमारा सिग्मा एफ आया था 1000 उतनी ही हमारी ये लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आती है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ हमारे पास 1000 है तो यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 1000 आएगा। अब फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 पहले हम n/4 फाइंड करेंगे। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इक्वल है 1000 के। 1000 लिख दिया हमने डिवाइडेड बाय 4। 1000 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। 250 हमारे पास इंटीजर है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज 250 इज एन इंटीजर। अगर n/4 जो है हमारा इंटीजर है तो फिर हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होगा Q1 इक्वल्स टू 1/2 n/4 प्लस n/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अब n की जगह जो है हम 1000 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पर भी n की जगह हम 1000 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन।
Q1 इक्वल्स टू 1/2। 1000 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 250। यहाँ पे भी 1000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 250 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। अब Q1 इक्वल्स टू 1/2, 250 प्लस 251 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हम 250 और 251 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि वो कौन सी क्लास में है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम चेक करेंगे कि हमारे पास 250 और 251 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी क्लास में है। तो यहाँ पे देखिए 3 तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे हैं, 16 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं, 59 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं, 161 तक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं। 250 और 251 वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी इस वाली क्लास या इस वाले ग्रुप में होगी। ये हो जाएगी हमारी Q1 क्लास। अब ये Q1 क्लास में जो x की वैल्यू है ये हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 30 है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 250 एंड 251 ऑब्जर्वेशन lie in the class with cumulative frequency 30। देखिए 250 और 251 वाली ऑब्जर्वेशन जो है हमारी उस क्लास में है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल्स टू 1/2 30 प्लस 30। देखिए अब Q1 हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1/2, 30 प्लस 30 हो जाएगा हमारे पास 60। जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 30। तो Q1 हो जाएगा हमारे पास 30। फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर जो आया है हमारे पास 30। इसका मतलब हमारी डेटा की 1/4 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो 30 होगी। देखिए अब मिडिल क्वार्टाइल या Q2 की जो वैल्यू है वो हमारी वही वैल्यू होती है जो हमारे मीडियन की वैल्यू होती है। जैसे हमने पीछे मीडियन की वैल्यू फाइंड की थी, वहाँ पे हमारे मीडियन की वैल्यू 32 आई थी। तो जो मीडियन की वैल्यू होगी वही हमारे Q2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे डेटा में मिडिल पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो 32 होगी। अब हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q3 3n/4, 3 हम एज इट इज लिख देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1000 है, 1000 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 4। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 4। 3000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 750। 750 हमारे पास इंटीजर है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 750 इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए अगर 3n/4 की वैल्यू जो है इंटीजर में है तो फिर हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारे 3n/4 की वैल्यू इंटीजर में नहीं होती तो फिर हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। अब हमारे पास 3n/4 जो है इंटीजर है, तो अब हम अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q3 equals to 1/2 3n/4 plus 3n/4 plus 1 observation। Q3 equals to 1/2 3 n है हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। Q3 equals to 1/2 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 4
plus 3000 divided by 4 plus 1 observation Q3 equals to 1 upon 2. 3000 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 750 प्लस 3000 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 750 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास हो जाएगा Q3 equals to 1 upon 2 750th plus 751th ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे देखिए 750 और 751 वाली जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है हमारी कौन सी वाली क्लास या ग्रुप में है. यहाँ पर देखिए 336 तक जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारी ये वाली क्लास में थी. 556 तक जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस क्लास में है. 750 और 751 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये वाली क्लास या ग्रुप में होगी. तो ये हो जाएगी हमारे पास Q3 क्लास. और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है 34 इसको अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एज 750th and 751th observation lie in the class with cumulative frequency 34. Therefore अब Q3 क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. अब ये 750 और 751 की जगह हम 34 पुट कर देंगे. 34 प्लस 34 Q3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. 34 प्लस 34 हो जाएगा हमारे पास 68. अब हम इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Q3 हो जाएगा 34. Q3 की वैल्यू अब आई है हमारे पास 34. ये अपर क्वार्टाइल जो है वो हमारा हो गया 34. इसका मतलब हमारे डेटा की 3/4 पोजीशन पर जो वैल्यू है वो 34 होगी. अब हम मोड फाइंड कर रहे हैं. ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उसका मोड फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि किस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है. यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी किस क्लास की है. तो 220 जो है हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. और यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है ये हमारा मोड हो जाएगा. देखिए अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे. द मॉडल वेजेस इज 32 एज इट इज एसोसिएटेड विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 220. हमारे पास मॉडल वेजेस जो हैं वो 32 हैं क्योंकि वो एसोसिएट कर रहे हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 220 से. जिस क्लास की भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसकी जो x की वैल्यू होगी वो हमारा मोड हो जाएगा.